जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय पर है और कल हमने 34वें श्लोक तक चर्चा की। 34वें श्लोक तक हमने देखा कि अर्जुन ने जब देखा 5 पुत्रों की हत्या करके अश्वत्थामा जब भाग गया, अश्वत्थामा का पीछा करते करते अर्जुन चले और अश्वत्थामा के जो घोड़े हैं वो थक गए। तो अश्वत्थामा को लगा कि अभी मृत्यु सामने है और उसने क्या किया, खुद के शरीर को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो एक बहुत दिव्य ऐसा प्रकाश वहाँ पर प्रकट होने लग गया और अर्जुन भागते भागते भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि ये सब क्या है। पहले तो वो भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करने के पश्चात फिर आखिरी श्लोक में वो पूछते हैं कि ये ऐसा दिव्य प्रकाश क्यों है और जिससे हर जगह तीनों लोकों में ये प्रकाश पहुंच रहा है, जिसके कारण भय पैदा हो रहा है। तो इस पर भगवान कृष्ण अब कुछ बोलते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चूँकि यह अध्याय तकरीबन 60 श्लोकों का है, 58 श्लोक का है, तो ये बड़ा था, इसके लिए इसको विभाजन किया हुआ है। तो आइए दूसरे भाग में हम अभी चर्चा शुरू करते हैं। तो 35वें श्लोक में अभी भगवान यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं। श्री भगवान उवाच वेत्तदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाण उपस्थितिः। श्री भगवान उवाच, तो यहाँ पर वेदव्यास जी कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाच ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। अन्य किसी और देवी देवता के लिए ये शब्द आपको कहीं नहीं दिखेगा। ब्रह्मा जी के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्म उवाच, भगवान शंकर ने कहा तो रुद्र उवाच, ऐसा ही हमें देखने मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब भी कहते तो उसके लिए कहा जाता है श्री भगवान उवाच। तो भगवान ये जो पदवी है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए लागू होती है। तो यहाँ पर वो बताते हैं, श्री कृष्ण ने कहा वेत्थ इदम, वेत्थ इदम मतलब मुझसे आप जानो है। क्योंकि अभी पिछले श्लोकों में अर्जुन ने पूछा है कि ये प्रकाश किसका है, क्यों आ रहा है। तो वेत्थ इदम, आप मुझसे जानो कि ये प्रकाश किसका है। ब्रह्म अस्त्रम प्रदर्शितम, आकाश में किसी ने ब्रह्म अस्त्र को प्रदर्शित किया है, छोड़ा है, उसकी वजह से ये इतना गहरा प्रकाश आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फिर अर्जुन इस पर प्रश्न पूछते हैं कि ये किसने छोड़ा हुआ ब्रह्मा अस्त्र है। तो यहाँ पर फिर भगवान बताते हैं कि नैव वासु वेद संहारम प्राणबाणम उपस्थितम। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं वेत्तेदम
द्रोण पुत्रस्य, तो ये किसने छोड़ा हुआ अस्त्र है? द्रोण के जो पुत्र है अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और किसकी वजह से छोड़ा है उसने? प्राण बाढ़, अपने प्राणों पर आपत आते हुए देख उसने क्या किया है, उपस्थित उसने ये उसको लगा कि अभी मेरी मृत्यु होने ही वाली है, इसके कारण उसने अपने आप को बचाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक गलती यहाँ पर अश्वत्थामा किए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने 5 जो पुत्र थे द्रौपदी के तो उनको मार दिया, और वो भी कैसे मारा? युद्ध भूमि पर मारते तो उनको अच्छी गति प्राप्त होती, यहाँ पर तो उसने नींद में ही उनको मार दिया और अकारण मारा है। अकारण मारा तो मारा, उसको लगा कि मेरे जो राजा है दुर्योधन वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो भी प्रसन्न नहीं हुए। तो उसके पश्चात फिर वो जब मारा तो मारा उसने, जब अर्जुन उसके पीछे जाने लगे तो युद्ध करना, क्योंकि युद्ध अभी जारी है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है महाभारत का, तो युद्ध करने से उसने क्या सोचा, वो वहाँ से भाग गया, युद्ध नहीं किया उसने। तो वो भागने की एक गलती उसने की जो कि क्षत्रिय धर्म के और युद्ध धर्म के विरुद्ध है। उसके पश्चात उसने यहाँ पर एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसका पूरा ज्ञान भी उसे नहीं है, मतलब इस्तेमाल तो किया लेकिन उसके घनघोर परिणामों से दूसरों को बचाने के लिए उसके पास कोई उपाय योजना नहीं थी, सिर्फ स्वयं की रक्षा करनी है यही वो जानता था, लेकिन इसकी वजह से दूसरों को क्या तकलीफ होगी इसका उसने बिल्कुल विचार नहीं किया। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि कितना भयंकर है ये ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के बराबरी का हमारे पास आज ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसके आसपास मिलने जुलने वाली एक चीज़ है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन मतलब जो हमने देखा जापान पे डाला गया था नागासाकी हिरोशिमा में, तो उस तरीके की शक्ति का प्रदर्शन या उससे कई ज़्यादा का प्रदर्शन अब यहाँ पर होने वाला था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र ये बहुत संवेदनशील होता है एक्चुअली। तो जिस व्यक्ति के नाम से छोड़ा जाता है उसी को वो घात करता है। ब्रह्मास्त्र की बात नहीं, कोई अस्त्र की बात करते हैं पहले। अस्त्र मतलब जो ध्वनि पर चलता है, और शस्त्र मतलब जो हाथ से चलाया जाता है, ये अंतर होता है अस्त्र और शस्त्र में। तो ये अस्त्र है, अस्त्र मतलब ये ध्वनि से चलता है, जब इसको प्रेरित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं रामायण में भी जब माता सीता पर वो कौवा जो कि इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने जब उसके शरीर माता सीता के शरीर पर घाव किया तो भगवान ने क्या किया, घास का तिनका लिया और उसको अस्त्र बनाया। खाली मंत्रोच्चारण से वो घास का तिनका अस्त्र की शक्ति प्राप्त कर गया। तो मंत्रों पर ये सारी चीज़ चलती है। और जब वो छोड़ा जाता है तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जयंत को उसने हानि पहुंचाई और किसी को उसने हानि नहीं। तो आज के जो मॉडर्न वेपन से प्रभुपाद जी कहते हैं ये इनसेंसिटिव है। मतलब अगर आपको एक व्यक्ति से बैर है तो एक व्यक्ति की जगह अनेक असंख्य लोगों की जान ये शस्त्र लेते हैं। तो ये अंतर प्रभुपाद जी बताते हैं कि शस्त्र और अस्त्र पहले का जो विज्ञान था वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर चलता था और बहुत संवेदनशीलता उसमें थी। तो ब्रह्मास्त्र किस कब इस्तेमाल किया जाता था, जब मास डिस्ट्रक्शन करना है और ये अंतिम, मतलब अभी कुछ हो ही नहीं रहा है और बस अभी ये एक अंतिम है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की शक्ति जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। और ब्रह्मास्त्र जो है ये इतनी शक्ति रखता है कि एक पूरे ब्रह्मांड को भी वो जला सकता है। तो एक व्यक्ति के लिए इतनी शक्ति का प्रदर्शन करना गलत था, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर दूसरी जगह उसी श्लोक को लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रदर्शितम, प्रदर्शितम मतलब जब वो दिखा। तो भगवान अर्जुन को दिखा रहे कि ये जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो क्या तुम इस ब्रह्मास्त्र को नहीं देख रहे हो? भगवान कह रहे हैं अरे ये ब्रह्मास्त्र है, क्या तुम इसको पहचान नहीं रहे हो? तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो कि ये ब्रह्मास्त्र है? अब भगवान का भी संशय ठीक है, क्योंकि अर्जुन मिलिट्री वॉरियर थे और सारे शस्त्रों की जानकारी उनके पास थी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने पूछा कि अरे ये कौन सा अस्त्र है, इतना दिव्य प्रकाश कहाँ से? अरे तो भगवान उनको एक तरह से उनकी थोड़ी सी ऊपरी प्रताड़ना कर रहे हैं कि अरे तुम पहचान नहीं रहे हो ये कौन सा अस्त्र है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर वो कहते हैं न वेद संहारम। अभी जिसने किसी ने ये जो शस्त्र, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि अभी वो छोड़ो,
अभी जिस किसी ने ये शस्त्र छोड़ा है न वेद संहारम, वो ये नहीं जानता कि इसको वापस कैसे लेना है। तो फिर अर्जुन अभी जो बौखला गए वो पूछते हैं कि फिर उसने चलाया क्यों? अगर वो नहीं जानता वापस लेना तो उसने चलाया क्यों? तो भगवान कहते हैं कि अरे वो इतना भयभीत हो चुका था कि खुद के प्राणों को त्यागने की उसकी इच्छा नहीं थी, खुद के संरक्षण के लिए उसने ये ब्रह्मास्त्र आधे अधूरे ज्ञान के बल पर छोड़ दिया। तो अब कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्जुन ने क्या अर्जुन जानते नहीं थे कि ये ब्रह्मास्त्र है? निश्चित रूप से अर्जुन जानते थे, लेकिन 21वां और 22वां श्लोक अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो अर्जुन भी जब ये अस्त्र का तेज देखते हैं, इतना प्रकाश देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्जुन भी डर जाते हैं। और 22वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, अगर हम उनकी प्रार्थना की शुरुआत पढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। देखिए जैसे ये मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को 2 बार बुला रहे, कृष्ण कृष्ण। एक से भी काम चल सकता था, लेकिन इतने वो विस्मित हो चुके, इतनी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने देखा कि उन्होंने तुरंत भगवान को कहा, हे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण मतलब क्या, उनके मन में इतनी उत्तेजना हो चुकी है, इतने डर गए हैं कि वो कृष्ण को कह रहे, देखो देखो बहुत कुछ भयंकर आ रहा है। तो डर के मारे कृष्ण का नाम 2 बार उन्होंने लिया है। और फिर वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। अभी यहाँ पर भक्त कौन है? यहाँ पर खुद अर्जुन ही भक्त है, तो कहते हैं भक्ता नाम अभय, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा है और आप क्या है, अभयंकर, आप डर को निकालने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरे अंदर ये जो डर आया है इस अस्त्र को देखकर, वो आप उसे निकालिए। तो अर्जुन ने ये पूछने के पीछे का कारण है कि वो डरा हुआ है। जैसे अश्वत्थामा डरा हुआ है, वैसे अर्जुन भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इसके लिए वो भगवान को जब प्रार्थना कहते हैं तो अभय के लिए भगवान से बात करते हैं। तो फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, नहीं अस्य अन्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रति अवकर्षणं जय्यास्त्र तेज उन्नाद अस्त्रज्ञो य अस्त्र तेजसः। तो वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि देखो अर्जुन, एक ब्रह्मास्त्र को अगर कोई चलाता है तो उसे अगर रोकना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। देखिए आज अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि किसी ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो उसको डिफ्यूज़ करने का कोई तरीका नहीं होता है, उसकी शक्ति कम करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र से भी न्यूक्लियर वेपन से भी कई शक्तिशाली ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर थी कि उसने कहा कि इसको आप क्या करो, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे आप बाहर निकाल लो। तो पहले अर्जुन के मन में देखिए, अभी डर भी कैसी अजीब चीज होती है। अभी अर्जुन इतने डर गए कि जैसे उन्होंने देखा एक तेजोमयी, मतलब अग्नि वाला कोई अस्त्र आ रहा है, तेज वाला कोई अस्त्र आ रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि अरे तेज वाला है तो पानी डाल के उसको बुझा देंगे। जैसे आग लग जाए तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, वैसे अस्त्रों में भी होता है। तो कोई अग्नि अस्त्र अगर डालता है तो वरुण अस्त्र से उसको मिटाया जा सकता है। तो ऐसे अर्जुन कहता है अग्नि वाला है तो पानी का वरुण अस्त्र छोड़ के तो बुझा देंगे। भगवान कहते हैं अरे बाबा, ये ऑर्डिनरी अस्त्र नहीं है, ये सबसे टॉप वाला अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। प्रति अवकर्षणम, इसको और कोई नहीं रोक सकता, तुमको दूसरा ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। तो तब अर्जुन समझ जाते हैं। और फिर सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वा भागवत प्रोक्तम, भगवान की वाणी सुनकर फाल्गुनः परवीरहा। फाल्गुन किसको कहा गया है, अर्जुन, क्योंकि फाल्गुन नक्षत्र में उसका, फाल्गुन महीने में उसका जन्म हुआ था, तो उसका एक नाम फाल्गुन भी कहा जाता है। स्पृष्ट्वा आप तम परिक्रम्य, तो उसने तुरंत आंचमन किया। देखिए किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले हमको आंचमन, शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। बिना शुद्ध किए उस चीज़ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इसलिए कोई भी धार्मिक विधि जब करते हैं तो हमको 2 चीज़ें करनी है। यहाँ पर अर्जुन करते हैं स्पृष्ट्वा आप, तुरंत आंचमन करते हैं, और परिक्रम्या, भगवान की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मम ब्रह्मास्त्रम संददे, और फिर दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़कर वो दोनों ब्रह्मास्त्रों को वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र जब आमने सामने आते हैं तो इतना
तेज उसमें से प्रकट होता है कि मानो कि जब अंतिम समय आता है इस ब्रह्मांड के मिटने का, तो सूरज का तेज और भगवान संकर्षण के मुख की अग्नि दोनों ब्रह्मांड को जलाने में कार्यरत हो जाती। तो उस कदर इतना तेज और इतना प्रकाश और इतनी शक्ति वहाँ पर प्रकट हुई कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, 14 भुवनों में वो अग्नि वहाँ के सारे जीवों को दहकाने लगी। तो अगर कोई कहता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है, तो आप उसको ये बताइए कि भागवत में यहाँ पर कहा गया है कि वो जो यहाँ पर चला अस्त्र, अग्नि कहाँ गई? 14 भुवनों में गई, ऊपर के लोकों तक वो अग्नि की दहक पहुँच रही थी। तो यहाँ पर वो इस श्लोक में बताते हैं, दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान प्रदहान महत दह्यमान प्रजा सर्व संवर्तकम अमम सत। तो कहते हैं दह्यमान प्रजा सर्व, 14 भुवनों में जो प्रजा थी दह्यमान, ऐसा ताप महसूस करने लगी। त्रिलोकान, तीनों लोकों में, प्रधान महत, प्रदह मतलब क्या? प्रकृष्ट रूप में दह, ऐसी गर्मी और ऐसी जलन उनके शरीर में हो रही थी। कैसी जलन? संवर्तकम अमम सत, जैसे जब ब्रह्मांड को नाश किया जाता है तो संवर्तक नाम के बादल भी है और संवर्तक नाम की एक अग्नि भी है। तो ये अग्नि का जब उपयोग किया जाता है ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए, तो वो अग्नि जब दहकती है तो उस कदर अग्नि यहाँ पर भड़क गई थी। तो देखिए ब्रह्मास्त्र चले कहाँ पर? पृथ्वी पर। और तकलीफ कौन भुगत रहा है? पूरे 14 भुवन भुगत रहे। त्रिलोकों में अग्नि फैल रही है, इतना ताप हो रहा है। तो उसी तरह से जैसे घर का कोई एक सदस्य गलत काम करे तो पूरे घर को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसी तरह से कोई एक देश गलत कदम उठा ले तो पूरे पृथ्वी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये उसी तरह से है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी एक छोटी गलती से क्या होगा, बिल्कुल उसका भी नतीजा देखने पड़ता है। जैसे शरीर में अगर एक जगह पर घाव हो जाए तो पूरे शरीर को उसकी पीड़ा का अनुभव होता है, उसी तरह से कोई एक व्यक्ति भी गलत काम कर दे तो पूरे संसार में उस क्रिया का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो यहाँ पर वो ये दिखाना चाहते हैं। फिर अगले श्लोकों में वो बताते हैं, प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजाहर अर्जुनोद्वयम। संजहर, अहर मतलब वो खींच लेना, संजहर मतलब पूरी तरह से खींच लेना। अर्जुनोद्वयम, द्वयम मतलब दोनों ब्रह्मास्त्र को, मतम च वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को क्या किया? खींच लिया। क्यों खींच लिया? प्रजा उपद्रवम, क्योंकि तीनों लोकों के जो लोग हैं वो उससे त्रस्त हो चुके थे। लोक व्यतिक्रमम, और तीनों लोकों को नाश करने की शक्ति वो अस्त्र रखते थे। इसके लिए भगवान वासुदेव के कहने पर अर्जुन ने वो अस्त्रों को खींच लिया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चाहा कि विनाश का समय अभी नहीं है तो ये दोनों अस्त्रों को हटा लो, तो भगवान ने तुरंत अर्जुन को आज्ञा की और वो अस्त्र हटा लिए। इसलिए कोई भी इस पृथ्वी का नाश करने की कितना भी प्रयास करे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के एक ही मालिक है और वो है वासुदेव कृष्ण। वासुदेव जानबूझकर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हर जगह पर वास करते हैं, इसके लिए उनका एक नाम है वासुदेव। तो ये भगवान कृष्ण की जो इच्छा है वो सबसे शक्तिशाली है, उससे ऊपर कोई नहीं। अभी देखिए ना, इतने सालों से इस कतर संहार हो रहा था प्राणियों का और इतने गलत कार्य हो रहे थे। भगवान ने किसको एम्पावर किया? जैसे यहाँ पर अर्जुन को शक्ति दे दी, आज भगवान ने एक न दिखने वाले वायरस को ऐसी शक्ति दे दी कि कोई घर में चीखता है तो सब लोग भाग जाते हैं, है कि नहीं? आजकल हम जो पहले गले मिलते थे तो लोग दूर से ही नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी शक्ति आज उस एक वायरस में है कि पूरी पृथ्वी आज डर के मारे घर में बैठी है। तो देखिए भगवान की इच्छा प्रबल है, भगवान ने चाहा तो एक वायरस से पूरी दुनिया को शांत करा सकते हैं।
तो ये भगवान प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो चाहेंगे वही होता है। अगर वो चाहते कि आज दूसरी किसी समाज के लोग प्रबल हो, शक्तिशाली हो, तो वो हो रहे हैं, क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव है। 7वें स्कंद में आएगा इसका वर्णन। काल के अनुसार 3 गुणों के प्रभाव से कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव को दर्शाती है। सत्वगुण वाले साथ सत्वगुण कम है, इसके लिए सत्वगुणी लोग आपको नहीं दिखेंगे। रजोगुणी और तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसी तरह के लोग आज आपको समाज में ज़्यादा दिखेंगे। जैसे अग्नि में आप लकड़ी डालते जाइए तो लपटें बढ़ जाती है। लपटें बढ़ती है मतलब क्या? अग्नि में उस तरह से लकड़ी डाली जा रही है। उसी तरह से जिस तरह के गुण हैं उसी तरह के लोग समाज में ज़्यादा दिखेंगे। तो ये काल के अनुसार होता है, मतलब कृष्ण के दिए गए नियम से ही सारी चीज़ें होती है। तो फिर 33वें श्लोक में वो बताते हैं, तथा आसाद्य तरसा दारुणाम गौतमी सुतम बबंद मर्षत ताम्राक्ष पशु रसनया यथा। अब क्या होता है कि जब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लिया तो अभी ब्रह्मास्त्र का भय तो चला गया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का भय चला गया अर्जुन फिर से अपनी वही शक्ति का अनुभव करने लगे। देखिए, अब तक वो अश्वत्थामा को ऐसे क्रोध से नहीं देख रहे, तूने क्या किया। अभी उनकी मति कहा थी, अभी मुझे बचना है पहले और दूसरों को भी बचाना है। तो उसके लिए वो तुरंत भगवान के पास गए, प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि ये दोनों आप ब्रह्मास्त्र छोड़ के इसको खींच लीजिए। सॉल्यूशन भी दे दिया प्रॉब्लम का। तो जैसे ही भय खत्म हो गया, देखिए तुरंत फिर से अब वही अर्जुन है। पहले भय था, पहले वो सशक्त थे, अश्वत्थामा के पीछे भागे, बाद में भय आया तो खुद वो हतबल जैसे हो गए, और अब भय चला गया तो फिर से सशक्त हो गए, और फिर अभी गुस्सा यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? तदा आसाद्य तरसा। तरसा मतलब बहुत क्लेवरली, जिसको प्रोपा जी लिखते हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता से उन्होंने क्या किया? दारुणाम गौतमी सुत। गौतमी सुत जो थे अश्वत्थामा, दारुणाम जिन्होंने ऐसा जो भयंकर गलती की थी, बबंद अमर्ष। अमर्ष मतलब ऐसे गुस्से में वो गए उसके पास, और बबंद उस अश्वत्थामा को उन्होंने बांध दिया। जब वो गुस्से में थे तो उनकी आंखें कैसी थी? ताम्र अक्ष, ऐसे लाल लाल उनकी आंखें हो गई थी। और पशु नाम बबंद, एक पशु की तरह उन्होंने अश्वत्थामा को रसनया रस्सी से बांध दिया। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं? अमर्षा मतलब गुस्सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो गौतमी सुत किसको कहा गया है? कृपी जो थी, तो कृपी ये गौतम ऋषि के कुल में आती है, इसके लिए उनको गौतमी सुत भी कहा जाता है अश्वत्थामा को। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या अर्जुन ने ये सही किया, एक ब्राह्मण को एक पशु की तरह बांध दिया? तो पशु मतलब कौन कहता है? पश्यति इति पशु, जो सिर्फ दिखने पर अपने निर्णयों को लेता है उसे कहा जाता है पशु। पश्यति इति पशु, दिखने पर विश्वास करता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि हम दिखने पर विश्वास करते हैं, भगवान नहीं दिखता, तो इसका मतलब वो डेफिनेशन के अनुसार वो लोग क्या है? पशु है। तो पश्यति इति पशु, ये पशु की व्याख्या है। तो जैसे अश्वत्थामा ने देखा कि भय है, अभी मुझे मारने वाले हैं, तो उसने क्या किया? जितना दिख रहा है मेरे पास क्या है? मेरे पास एक अस्त्र है, कौन सा है? छोड़ दो। तो ये पशु जैसा बर्ताव उसने किया, अच्छे भले बुरे चीज का उसने सोचा नहीं, इसके लिए वो पशु था और वो पशु जैसा व्यवहार कर रहा था, इसके लिए उसको दंड देना जरूरी था। तो कई बार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में बहुत उत्पात मचा देता है, कईयों की हत्या कर देता है, तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वालों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन ऑब्लाइज था, उसके प्रति एक ऑब्लिगेशन था, क्योंकि वह क्षत्रिय राजा थे। तो एक राजा होने के नाते गलत की करता है तो उसे दंड देना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि दूसरे लोग भी उस पर आश्रित होते हैं। अगर यही व्यक्ति सबको जाकर मारने लगे तो समाज में बचेगा कौन? तो राजा का कर्तव्य होता है रक्षण करना। तो अर्जुन ऑब्लाइज थे, ड्यूटी बाउंड थे, इसके लिए उनको उस ब्राह्मण को भी दंड देना
ज़रूरी था। कई बार क्या कहते हैं, अरे नहीं उसने तो क्या किया है, छोड़ दीजिए उसको, दया करना तो भारतीय का स्वभाव है। नहीं नहीं नहीं, भारतीय का स्वभाव नहीं है, ये गलत डेफिनेशन है। यहाँ पर एक ब्राह्मण को भी दंड दिया जा रहा है, देखिए। तो खाली दया, दो चीज़ें हैं शास्त्र में, दया भी है और दंड भी है। दया कहाँ दिखाना है इसके लिए भी एक नियम है, और दंड कहाँ देना है, कितना देना है, इसके लिए भी नियम है। तो उसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, किसको दंड देना है और किसको नहीं देना है। जैसे अर्जुन यहाँ पर दंड दे रहे हैं, लेकिन जैसे अभी द्रौपदी का प्रसंग आएगा, आगे चलकर देखते कि किस तरह दंड कब और कितना देना है, ये समझने के लिए भी भगवान का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्यों दंड दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण के बर्ताव से बहुत निम्न बर्ताव अश्वत्थामा कर रहे हैं। तो फिर 34वें श्लोक में वो उनको बताते हैं, शिबिराय निनिशंतम रजवा बद्वा रिपुंबलात् प्रजा अर्जुन प्रकुपिते भगवान अंबुजे क्षणम। बहुत सुंदर श्लोक में यहाँ पर बता रहे, शिबिराय निनिशताम, कि फिर जब अर्जुन ने क्या किया, बांध कर उसे शिविर में वो ले गए, रजवा बद्धाय, रस्सी से बांधा हुआ था, रिपुम, रिपुम यहाँ पर किसको कहा गया है, अश्वत्थामा, जो एक शत्रु के पक्ष से भी था और शत्रु जैसा बर्ताव भी कर रहा था। बलात् प्राह अर्जुनम, और बलपूर्वक उसको लेकर गए, और अर्जुन बड़े गुस्से में थे, प्रकुपितम। अभी देखिए दो शब्द यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, प्राह अर्जुन प्रकुपित। अर्जुन की आंखें कैसी थी, प्रकुपित थी, लाल लाल हो चुकी थी, बड़ा गुस्सा चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन भगवान अंबुजे क्षण, एक की आंखें लाल लाल है सूरज की तरह, और दूसरे की भी आंखें हैं लोटस, अंबुज जिसको कहा जाता है। अभी अर्जुन की आंखों में, आंखों का और भगवान की आंखों का यहाँ पर क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्जुन एक जीव का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो अर्जुन का जो गुस्सा था वो उस स्थिति को लेकर था, लेकिन भगवान का जो गुस्सा होता है वो गुस्सा भी भगवान का दंड है, दंड भी है और दया भी है, उसमें दोनों चीज़ें समाहित होती हैं। इसलिए भगवान के आंखों को यहाँ पर क्या कहा गया है, अंबुज ईक्षण। बहुत सुंदर भगवान की आंखें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो ये जो कंपैरिजन है वो क्यों किया गया है, इसका मतलब आगे चल के आखिरी तक वेद व्यास जी अभी हमको समझाएंगे कि अर्जुन का क्रोधित होना और भगवान की अंबुज आंखें, इसमें क्या कनेक्शन है। तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी 35वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक अर्जुन और कृष्ण, इनका जो संवाद है वो यहाँ पर शुरू होता है। तो अभी अर्जुन को भगवान ने जो जो कहा वो तो अर्जुन ने कर दिया। अब 5 जो ये श्लोक है 35 से लेके 39 तक, इसमें कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और अभी देखिए आपको कृष्ण का एक ऐसा पहलू देखने मिलेगा कि ऐसी भयंकर स्थिति है, अर्जुन, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए हैं, और इस बीच अभी देखिए भगवान क्या करते हैं। तो ये पूरा प्रसंग इतना अजीब है कि जब आप पढ़ेंगे इसको ठीक से तो भगवान क्या चाहते हैं ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए भगवान क्या क्या कहते हैं। तो 35 से लेके 39 श्लोक तक भगवान अर्जुन को कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान का जो कहना है वो सब लोग नहीं समझ पाते। इसके लिए जितने बाहर के लोग हैं जिन्होंने भगवान के विषय में गलत गलत लिखा है, उसका एक ही मतलब है कि भगवान की जो वाणी है वो समझ ही नहीं पाए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण ये प्रसंग है। तो आइए देखते हैं। तो अब 36वें श्लोक से वो कहना, 35वें श्लोक से वो कहना शुरू करते हैं, मामेनं पार्थ अर्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इमां जहि यो अश्व अनघस्य सुप्तम विधिन निशिबालकान। माँ एनम, भगवान बोलना जब शुरू किए तो पहला ही शब्द क्या निकला उनके मुख से, माँ एनम, छोड़ना मत इसको। देखिए कितना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है, अंबुजे क्षणम,
अंबुज जैसी सुंदर सुंदर आंखें है, लेकिन पहला शब्द मुख से क्या निकल रहा है? माँ एनम, छोड़ना मत इसको। तो इससे क्या समझता है कि भगवान दो स्तरों पर बात कर रहे हैं, एक बाह्य है, एक आंतरिक है। आंतरिक समझकर बाह्य की तरफ जाना चाहिए, न कि बाह्य को देखकर आंतरिक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के विषय में कब क्या करेंगे पता नहीं चलता है। तो भगवान ऊपर लिखा गया अंबुजेक्षणम, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मायनम, छोड़ना मत इसको। पार्थ मतलब अर्जुन, अर्हसी त्रातुम, त्रातुम मतलब किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। ब्रह्म बंधुम, ये कैसा व्यक्ति? ये ब्रह्म बंधु है। इमाम जही, ये आपके 5 पुत्रों को मारने वाला है। और कैसे थे आपके 5 पुत्र? अनघ मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। सुप्तान, वो सोए हुए थे। अवधित, उन्होंने निशी मतलब रात में बालकान, ये 5 पुत्रों को अवधित मार दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों मारना चाहिए? तो पहले कारण भगवान देते हैं, 5 कारण देंगे। देखिए 5 कारण के पीछे का राज अलग है, बोल कुछ अलग रहे, लेकिन समझने वाले को ही समझ सकता है। जिस पर भगवान की कृपा है तो वही समझ पाएगा। तो पहला कारण क्या दे रहे? ये ब्रह्म बंधु है और इसने आपके 5 पुत्रों को मार दिया है, इसके लिए ये मारने योग्य है। तो ये बात याद रखनी है, अंबुजेक्षणम और मार दो इसको, छोड़ना ही नहीं किसी हालत में। आंतर और बाहिर, इससे आपको ये सारे श्लोकों को अभी जज करना है। तो फिर दूसरे श्लोक में वो कहते 36वें श्लोक में, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। तो वो कहते हैं मत्तम, मत्तम मतलब कई बार लोग पागलों की तरह करते हैं ना, अचानक कुछ हो जाता है, वाद बढ़ जाता है, या किसी ने कुछ बाधा कर दी है, तो मत्त मतलब पागलों की तरह। प्रमत्त पीकर कोई आता है, उन्मत्त जैसे वात का कई प्रॉब्लम हो जाता है, या जब अमावस्या होती है तो कुछ दिमाग में कोई प्रभाव हो जाता है। सुप्तम सोया हुआ है। बालम बाला मतलब छोटे बच्चा है। स्त्रियाम स्त्री है। जड़म मूर्ख व्यक्ति है। प्रपन्न जो शरणागति है। वीरथम, वीरथम मतलब जिसके पास रथ नहीं है। भीतम जो डरा हुआ है। न रिपुम हंति, ऐसे रिपु को हंति मारना नहीं चाहिए। ये कौन करता है? धर्मवित। अभी देखिए इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो वो भगवान ऊपरी ऊपरी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म जानता है वो व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता है जिसने सोए हुए व्यक्ति को, शरणागति को, जो रथ पर नहीं है, जो डरा हुआ है, जो पिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी वो क्या करता है? मारता नहीं है। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? धर्मविद, जो शास्त्रों को जानता है वो व्यक्ति नहीं मारता ये सारे लोगों को। और इस व्यक्ति ने वही किया है, जो सोए हुए थे, जो बालक है, जो शरणागत है, ऐसे लोगों को मार दिया है। तो इसने क्या किया है? युद्ध के नियमों को तोड़ा है अर्जुन, तो इसको क्या करना चाहिए? मार दो। ये हुआ दूसरा कारण। तीसरा कारण वो बताते हैं, स्वप्राणान यह परप्राणे प्रपुष्णाति अग्रहण खल तद्वदस्तस्य ही श्रेयो यद दोषाद यद अधम पुमान। तो वो कहते हैं 37 श्लोक में कि जो व्यक्ति खुद के संरक्षण के लिए दूसरों को मारने का कार्य करता है, उस व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम दंड क्या है? उसके लिए सबसे उत्तम दंड है देह दंड। क्योंकि अपने कर्म की अगर यहीं पर प्रायश्चित कर लेता है तो अगले जन्म में वो स्वर्ग चला जाता है। इसके लिए पहले के राजा क्या करते थे, अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती की है तो उसे देह दंड देते थे। तो आगे चलकर मतलब वो नर्क वर्क में जाकर उसको कुछ नहीं होता था, वहाँ से उसको उच्च गति मिल जाती थी, क्योंकि दंड उसने यही भुगत लिया है। तो इसने जो पाप किया है इसके लिए इसको दंड देना ज़रूरी है। इसके लिए इसको अर्जुन तुम मार दो। क्यों मार दो? तीसरा कारण दे रहे हैं, इसके भलाई के लिए इसको मार दो। ठीक है, तीसरा कारण ये हो गया। फिर चौथा कारण बोलते हैं, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाले शृण्वतो मम। मैंने शृण्वतो मम, मैंने सुना था अर्जुन पांचाले कि तुमने द्रौपदी से कहा था। प्रतिश्रुतम, आपने द्रौपदी को क्या किया था? प्रॉमिस किया था। क्या किया था? प्रॉमिस। अर्हस्य शिरसा तस्य, इसका सिर काट कर लाऊंगा मैं।
इसका सिर काट कर लाऊंगा। किसका? पुत्रहा, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। तो भगवान अभी प्रेरणा दे रहा है अर्जुन को, मारो मारो मारो। और चौथा कारण क्या देते? तुमने द्रौपदी को शब्द दिया है, तुम अपने शब्द से नीचे नहीं गिर सकते अर्जुन, उसका शब्द तुमको सत्य करना ही होगा। तो चौथा कारण क्या है? इसको मार दो, क्योंकि द्रौपदी को तुमने वचन दिया है। फिर पांचवा कारण होते तत् असो व्यद्यताम पाप आतताई आत्मबंधुहा भ्रातुश्च विप्रियाम वीर कृतवान कूल पमसन। तो वो कहते, भगवान कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है? वद्यताम, इसने वध किया है। पाप, ये पापी है। आतताई, ये आतताई है, जिसने जानबूझकर दूसरों को मारा है। आत्मबंधुहा, आपके पुत्रों का वध इसने किया है। भ्रातृ मतलब दुर्योधन को, विप्रियाम असंतुष्ट, अपने मालिक को इसने असंतुष्ट किया है। और आखिरी वो कहते हैं कुल पुंसाम, ये अपने कुल का सबसे निकृष्ट भाग है। देखिए कितना कठोर शब्द भगवान इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तुम क्या करो अर्जुन, इसको तुम मार दो। कुल का नाश करने वाला, कुल के यश का नाश करने वाला द्रोणाचार्य, जो इतने विख्यात गुरु थे, उनके नाम को मिट्टी में इसने मिला दिया है। तो द्रोणाचार्य के विषय में कहा जाता है कि पांडव इतना प्रेम और इतना आदर करते थे उनको कि महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने 2 बाण ऐसे ही चलाए। वो खाली ट्रायल के लिए नहीं थे, वो क्रिकेट खेलते ना गली में, तो ट्रायल बॉल, ट्रायल के लिए नहीं था। तो पहला बाण उन्होंने छोड़ा भीष्म के रथ के सामने, और दूसरा बाण छोड़ा द्रोणाचार्य के रथ के सामने। तो सब लोग बोले थे ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, मारना तो सीधा मारो ना। तो ये सिर्फ 3 ही लोग थे, 4 ही लोग थे। एक तो भीष्म, एक तो द्रोण, अर्जुन और कृष्ण समझे कि इसने क्या किया है। तो फिर दूसरा, जैसे ही बाण छोड़ते तो भीष्मदेव क्या करते? अर्जुन के कान के पास से जोर से एक बाण छोड़ते। तो वो किसके लिए था? अर्जुन को आशीर्वाद था। तो भीष्म ने कहा कि अगर तुम मेरी परमिशन लिए बगैर युद्ध करते तो तुमको मैं मार ही देता और मैं शाप भी दे देता। तो द्रोणाचार्य और भीष्म के रथ के सामने प्रणाम करने के लिए वो बाण छोड़ा था कि आपकी अगर आज्ञा है दोनों की तो मैं युद्ध लड़ने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो आशीर्वाद मांगते हैं। तो इतना प्रेम करते थे युद्ध में। इतना ही क्या, जब अश्वत्थामा आता था तो पांडव उठकर खड़े रह के उसके सामने प्रणाम करते थे। देखिए ये अश्वत्थामा क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ उनका पुत्र है, और इतने उच्च कुल से होने के वजह से अश्वत्थामा से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा गलत काम करे जिससे क्या हो, दूसरे के 5 पुत्र मारे जाए। तो इसके लिए 5वां कारण भगवान देते हैं कि वो कुल का घात करने वाला है और एक मर्डरर भी है, घात करने वाला व्यक्ति है। तो इसके लिए अर्जुन तुम क्या करो, इसका तुम वध कर दो। तो 5 कारण क्या देते हैं भगवान? पहला कहते हैं वो ब्रह्मबंधु है, दूसरा कहते हैं उसने युद्ध के नियम तोड़े, तीसरा कहते हैं कि उसकी खुद की भलाई के लिए उसको मार दो ताकि अगली गति अच्छी हो, चौथा वो कहते हैं कि द्रौपदी को तुमने प्रॉमिस किया था, और पांचवा कारण बताते हैं कि ये 5 पुत्रों का हत्यारा है और अपने मालिक को भी इसने असंतुष्ट किया है। अभी अर्जुन को ये जब बताया गया तो अर्जुन चकरा गए, और अर्जुन को बिल्कुल ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि भगवान ये जो कह रहे हैं इसका पालन करना चाहिए। तो तब कोई प्रश्न कर सकता है कि अभी अर्जुन को तो लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो पालन करना चाहिए कि नहीं? अभी भगवान तो सारे धर्म के और शास्त्रों के रचयिता है, वो जो कहेंगे वो धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान जो बोलेंगे वो धर्म है। युधिष्ठिर महाराज को कहा अश्वत्थामा मर गया, बोलो। युधिष्ठिर महाराज कह रहे तो झूठ है, बोलो झूठ। तो वो झूठ बोलना युधिष्ठिर के लिए धर्म था, और वो धर्म का पालन नहीं किया। इसके लिए युधिष्ठिर को क्या होता है, जाते जाते जब वो यहाँ से जाते हैं शरीर छोड़कर, तो उनको कुछ अंश में नरक का दर्शन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं किया। देखिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म की व्याख्या ही क्या है? जो भगवान बोलेंगे वो धर्म है, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं होता है।
अगर भगवान कह रहे कि रासलीला अच्छी है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, तो वो अच्छा ही है। आप मानो ना मानो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि भैया आपको इनकम टैक्स भरना है, आप कहेंगे हम गवर्नमेंट में नहीं मानते, हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नियम नियम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, तो सबको पालन करना है। वैसे ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है? भगवान कृष्ण की। वो तो पालन करना ही करना है। तो अब अर्जुन के सामने कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे भगवान के शब्दों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब अर्जुन की ये स्थिति सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत उवाच एवं परीक्षितम धर्मम। तो अर्जुन की अब क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है। किसके आधार पर? धर्मम, कि कितना वो धर्म का पालन करते हैं। पार्थ कृष्णेन चोदिता। जब भगवान कृष्ण ने पार्थ मतलब अर्जुन को, चोदिता मतलब उत्साया कि तुम इसको मार दो। न ऐच्छत हंतुम गुरु सुतम। लेकिन अर्जुन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी गुरुपुत्र को मारने की। यद्यपि आत्महनम महान। यद्यपि मतलब क्या? भले ही उसने उसके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी, महान, बहुत बड़ी गलती उसने की थी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं कृष्ण चोदिता। अभी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? जानबूझकर अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान कब किसकी परीक्षा लेंगे? बहुत मुश्किल है कहना। अगर हम 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो जब इंद्र बारिश बरसाते 7 दिन 7 रात, तो इंद्र को 7वें दिन समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति टॉप है, इसके आगे कोई नहीं है। तो वो जाके सुरभि माता को बुला कर लेकर आता है। जब इंद्र माता सुरभि को लेकर आते हैं तो माता सुरभि कहती है कि जाने दीजिए, जैसा भी है आपके लिए काम करता है, आपका मंत्री है, छोड़ दीजिए। तो जब भगवान कृष्ण के सामने इंद्र आते हैं तो जानबूझकर कृष्ण इंद्र को कहते हैं ओह आप तो भगवान इंद्र है। अभी देखिए कैसा टॉन्ट है। किसी को लोग कहेगा अरे भगवान कह रहे हैं, तो वो भगवान नहीं है, भग अधिकवान। तो अर्जुन कृष्ण इंद्र को कह रहे आप कौन है? भग, जो जिनके शरीर पर 1000 भग आए थे। ये शाप दिया था ना उनको कि आपके शरीर पर 1000 योनियाँ आ जाएगी, क्योंकि आप इतने उस क्रिया को इतना पसंद करते हैं। तो उनको कह रहे आप भगवान हैं। लेकिन फिर बाद में वो जो शाप है वो पलट जाता है और उसमें सहस्त्र अक्ष, 1000 आँखें इंद्र के शरीर पर आ जाते। तो उनका एक नाम क्या है? सहस्त्र अक्ष। तो भगवान कब किसकी परीक्षा लेंगे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन देखिए 5 पुत्र मर गए और भगवान एक तरफ कह रहे मार दो और दूसरी तरफ अभी हाथ बांध कर खड़े और देख रहे हैं कि अभी अर्जुन क्या करेंगे। तो भागवत में भी आता है कि परीक्षित राजा की भी परीक्षा हुई थी। सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कथा में भी परीक्षा हो जाती है। देखिए जैसे सुखदेव गोस्वामी 6ठे स्कंद में जानबूझकर सिद्धांत चेक करते परीक्षित महाराज का। क्या सिद्धांत चेक करते? कि बोले भक्ति वक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, प्रायश्चित कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो परीक्षित राजा एक तरह से थोड़ा गुस्सा हो, तो क्या बात कर रहे हैं आप? बोले प्रायश्चित करके कैसे जाएगा पाप करने की वृत्ति? फिर वो कई उदाहरण देते। मान लीजिए किसी पेड़ को काट दो लेकिन मूल उसके जड़ वैसी रही, जैसे ही पहली बारिश आएगी पेड़ पूरा खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से आप प्रायश्चित करके पाप करने की वृत्ति नहीं जाती है। पहला आपको चांस मिल जाए भोग करने का, आप चालू हो जाते, हम लोग चालू। तो परीक्षा होती है वहाँ पर। इतना ही नहीं, 9वें स्कंद में वो जानबूझकर एकदम ब्रीफ में कृष्ण कथा बताते थे, 2-3 श्लोकों में ख़त्म कर देते वो। तो तुरंत परीक्षित राजा कहते अरे इतना ब्रीफ में सुनने के लिए नहीं आया, मेरे को डिटेल बताइए, डिटेल। वहाँ पर भी पास हो जाते। फिर 12वें स्कंद में जानबूझकर वहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि इनके मतानुसार श्रेष्ठ क्या है, भक्ति कि भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार। तो वहाँ पर भी वो पास हो जाते हैं। तो कृष्ण जो टेस्ट हमारे लिए देते हैं वो किस तरह देते हैं कि बाह्य कुछ और होता है, आंतरिक मतलब उसका बहुत अलग ही होता है। वही समझ पाएगा जो भगवान के मन को समझा है, जिसने शास्त्र ठीक से पढ़े, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है।
और मतभेद सिर्फ यहाँ पर नहीं है, गोलोक वृंदावन में भी मतभेद है। देखिए, वरना दो ग्रुप के होते, एक चंद्रावली का और एक राधा रानी का, क्योंकि दोनों का मत है कि भगवान की सेवा ऐसी होनी चाहिए। राधा रानी का मत है कि भगवान की सेवा ऐसी ही होनी चाहिए। तो इधर भी तो उधर तक है डिफरेंस। तो पति पत्नी में या दो गुरु भाइयों में अगर मतभेद है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतभेद में भी अपना एक रस है। कब है उसका फाइनल क्लाइमैक्स कब आता है? जब सारे मतों को एक मत पर लाया जाता है कि कौन सी चीज़ भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रसन्न करेगी। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो फिर सारे मतभेद जायज़ है। ये हमको यहाँ से सीखना है। अथ उपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथिम। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं शिबिरम, जब शिविर में अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? न्यवेदयत तम प्रियाये। तो उन्होंने क्या किया? जाकर उस अश्वत्थामा को सौंप दिया। किसको? प्रियाये, मतलब अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को। वो क्या कर रही थी? सोचंत्य आत्मजान हतान, अपने पुत्रों की हत्या पर वो विलाप कर रही थी। फिर उसके पश्चात वो कहते हैं तथा अर्हतम पशुवत पशुबद्धम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण अपकृतम गुरुसुतम वाम स्वभाव कृपया न नाम। अब जब द्रौपदी के हाथों अश्वत्थामा को सौंप दिया तो द्रौपदी ने क्या किया? ननाम। देखिए क्या स्त्री है। आप सोच सकते हैं क्या कि एक स्त्री जिसके 5 बच्चों को मार दिया गया है, वो उस जिस व्यक्ति ने मारा है उस व्यक्ति को ननाम प्रणाम कर रही है। ऐसे गुस्से में नहीं, प्रणाम नहीं, इतने आदर से, जैसे पहले आदर करती थी उसी तरह से ननाम द्रौपदी उनको प्रणाम करती है। हालांकि कैसा? जुगुप्सितेन, वो जानती है कि इन्होंने जो क्रिया की है वो जुगुप्सित है, बहुत गलत है। अवाक मुखम, और कोई दुर्वचन उसने नहीं कहा है। ये असंभव है किसी साधारण व्यक्ति के लिए करना। एक नहीं, दो नहीं, 5 पुत्रों की हत्या कर दी है, उसके सामने नमन करती है। ऐसे क्या शक्ति है इन व्यक्तियों में? हम इनकी ये सारी चीज़ों को दुर्बलता समझते हैं। ये दुर्बलता नहीं है, ये वास्तविक शक्ति है। वास्तविक शक्ति क्या है? वास्तविक शक्ति किसी को माफ करने में है। मारते तो सब ही है, मारते तो सब ही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? यार ये शक्ति है भक्ति की कि हत्यारे को भी माफ करना चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं कि सारे हत्यारों को माफ कर दिया, वरना अगर ऐसा होता तो द्रौपदी ने ये प्रण क्यों लिया था कि मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक सारे कौरव नहीं मरते। वो उतनी होशियार भी थी, वो ये जानती थी कि भगवान को ज्यादा प्रसन्न क्या करेगा। जैसे मैंने पिछले श्लोक में कहा, सारी चीज कहाँ आकर रुक जाती है? भगवान को प्रसन्न क्या करता है। बस ये मुख्य उद्देश्य है सारे शास्त्रों को समझने का। तो यहां पर वो क्या करती है? ननाम। क्यों किया उसने? वाम स्वभाव, एक स्त्री का ये नैसर्गिक स्वभाव होता है। अभी आज की स्त्रियों में कितना है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर कहा गया है स्त्री में ये स्वभाव होता है। वाम स्वभाव मतलब एक स्त्री का स्वभाव है, ये उसमें कहा जा रहा है। तेना बोलो प्रोफेसर। तो यहां पर वो बता रहे हैं वाम स्वभाव कि एक स्त्री का भी स्वभाव होता है कि वो हमें समझना चाहिए। चालू है? तो ये यहां पर दिखाया जा रहा है। तो अब 3 लोगों ने एक ही परिस्थिति पर अलग अलग रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, भाग गया, ब्रह्मास्त्र चलाया, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, भगवान ने क्या कहा? मार दो इसको। बहुत गलत, गर्हित कार्य किया इसने। अर्जुन ने जब देखा तो उसने क्या किया? अर्जुन तो गुस्से से लाल हो गया, पकड़ा उसको, पशु की तरह बांध कर लेकर आया। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी का रिस्पॉन्स देखिए, कितना दया भाव है, कितना आदर है। यह आदर क्यों है? यह आदर सही है कि नहीं, ये चीज़ भी हमको पता करनी है। ये दया कब दिखानी है, कितनी दिखानी है, किस पर दिखानी है, किस पर नहीं दिखानी, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर
हमको क्या देखना है कि तीन लोग हैं, एक ही परिस्थिति को अपनी अपनी तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है? तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर अनुसार रिस्पॉन्स देता है। ये हम कई बार भूल जाते हैं संबंधों में। किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्स को हम ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वही सही है, इसकी वजह से संबंध खराब है। अगर वो व्यक्ति उस स्तर पर नहीं है तो आप उससे यह अपेक्षा रखना ही गलत है कि उसने वही आइडियल वाला रिस्पॉन्स देना चाहिए। द्रौपदी का रिस्पॉन्स सबसे अपेक्षित नहीं है। अर्जुन ने तो सीधा सीधा गुस्सा दिखा दिया, हालांकि उसने मारा नहीं, लेकिन भगवान तो कह रहे मार दो इसको। तो ये तीनों रिस्पॉन्सेज जायज है, क्योंकि अब भगवान का रिस्पॉन्स हम एक थोड़ा अलग रख देते हैं, लेकिन बाहर के लोग जनरल जो पॉपुलेशन है वो यही रिस्पॉन्स, मार दो, वो भी सही है, क्योंकि वो उनका भाव व्यक्त करने का तरीका है। जैसे अगर ऐसा ही होता तो द्रौपदी जब उनको वनवास हो जाता है और वनवास में जब भगवान कृष्ण मिलते हैं तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को डांटती क्यों है कि आप कहाँ थे जब मेरा वस्त्राहरण हो रहा था? मैं तो आपकी सखी हुई थी, मैं तो आपकी सखी हूँ। एक सखी होने के नाते आपका ये कर्तव्य था कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आने चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, अरे मैं क्या खाली तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या? बाकी काम धंधा नहीं है क्या? 16,108 पत्नी है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है। भगवान माफ़ी मांगते हैं द्रौपदी से, अरे माफ़ करना, गलती हो गई, लेकिन तुमने मुझे क्या कह के पुकारा? द्वारकाधीश। मैं तो तुम्हारे पास खड़ा था, क्योंकि तुमने द्वारकाधीश कहा तो द्वारका में गया और वापस वहां से आया, इसके लिए लेट हो गया। तो रिस्पॉन्स है, सही है, क्योंकि उस व्यक्ति उस तरह से उस समय में पीड़ित होता है। तो कोई रिस्पॉन्स सही नहीं और कोई रिस्पॉन्स गलत नहीं, लेकिन फिर भी कैटेगराइजेशन क्यों दिखा दिया है? क्योंकि बेस्ट वाला भी एक होता है, वहां पर हमको कभी ना कभी पहुंचना ही है। तो सबके ओपिनियन को हमको क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, लेकिन किस समय कौन सा ओपिनियन देना है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 43 से 48 में द्रौपदी अब अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने जो 5 कारण दिए थे उसके एकदम उल्टे कारण देंगे 5। माता द्रौपदी देखिए अभी, उवाच असहन्त्यस्य बंधम अन्यायम सती मुच्चन्त्यम मुच्चन्तमेश ब्रह्मणो नितराम गुरु। तो जैसे ही द्रौपदी के सामने उसे पशु की तरह लाकर अर्जुन रख देते हैं तो मुच्चन्तम मुच्चन्तम वो देख ही नहीं पाती है, इतना उसके मन में पीड़ा होती है। गुरु के पुत्र को जो एक ब्राह्मण है उसको ऐसा बांध कर ला, 2 बार कहती थी कि पहले भी अर्जुन है कृष्ण कृष्ण, क्यों? क्योंकि उतनी तीव्रता। यहाँ पर मुच्चंता, छोड़ो, जल्दी छोड़ो इसको इस तरह से मत बांधो। ये द्रौपदी का भाव है। क्यों? ब्राह्मणों, वो एक ब्राह्मण है, नितराम गुरु, और वो गुरु का पुत्र भी है। तो यहाँ पर जब वो कहती है छोड़ो छोड़ो तो बड़े आदर से कहती है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जानती है कि ये वैदिक पद्धति है कि कोई अपने से अगर श्रेष्ठ है तो उसका आदर हर अवस्था में होना ही चाहिए। जैसे देखिए ना, हमारे भारत में भी कुछ प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने कुछ गलत कार्य किए, और फिर वो जब उस पोस्ट पर से चले गए तो उनको जब जेल हुई, क्योंकि सब फ्रॉड तो उसके बाद ही बाहर आते हैं, तो जब वो जेल भेजा जाता है तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कभी एक समय वो भारत का प्रतिनिधित्व भी करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक कस्टम के दृष्टिकोण से वो देख रही है। अभी न्याय व्यवस्था की दृष्टिकोण से नहीं देख रहे द्रौपदी, कस्टम के दृष्टिकोण से कह रहे कि छोड़ दो, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसका कुछ मत कीजिए आप। तो कौन व्यक्ति कुछ दृष्टिकोण से देखता है ये समझना भी जरूरी है, तभी हम उसके ओपिनियन को सही सही मान दे सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, एक लिमिटेड बुद्धि से सोचना शुरू कर देंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अर्जुन और परीक्षित राजा के रिस्पॉन्स से कई गुना उच्चतम कोटि का रिस्पॉन्स द्रौपदी ने दिया है। क्योंकि अर्जुन के जब 5 पुत्र मारे गए तो गुस्सा हो गया, परीक्षित राजा को जब पानी नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, गुस्सा हो गया और सांप डाल दिया। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, विलाप कर रही है, लेकिन जैसे ही देखती है कि गुरु के पुत्र है तो क्या कहती है, त्रातुम, छोड़ दो, बिल्कुल मत ऐसा व्यवहार करो। तो पहला कारण वो क्या देती है, इसको छोड़ दो, क्योंकि धर्म की दृष्टिकोण से ब्राह्मण का हर अवस्था में आदर होना ही चाहिए।
दूसरे श्लोक में वो कहती है सह रहस्य धनुर्वेद स विसर्गो उपशम्यम। सह रहस्य मतलब क्या, ये जो जितनी सारी विद्याएं, कौन सी, धनुर्वेद, धनुर की सारी जितनी जितना ज्ञान है, सह रहस्य, उसके सारे रहस्यों के साथ सविसर्ग छोड़ना और निकालना, ये जो रहस्य है, उपशम्यम मतलब उस अस्त्र को कंट्रोल करना, ये सारा ज्ञान शिक्षित अनुग्रहात, आपके गुरु ने अनुग्रह करके आपको दिया है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ऑब्लिगेशन दिखा रही है। अरे आपके गुरु ने अगर आपको नहीं सिखाया होता तो ये जो ब्रह्मास्त्र जो सारे पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, आप क्या बचा पाते। जो इतना महान कार्य आपने किया है, किसके ताकत पर किया है, आपके गुरु ने आपको वो ज्ञान दिया है। देखिए, इसलिए वो कह रहे कि छोटी छोटी चीजों को याद करना चाहिए। द्रौपदी माता क्या सिखा रही है कि हम पर जो छोटे छोटे उपकार है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा गलत यहाँ वहां हो जाए और हम तो पूरा इतिहास निकाल देते उस व्यक्ति का। तो वो कह रही अर्जुन, आपको याद रखना चाहिए कि आपके गुरु ने आप पे ऐसी कृपा की थी, तब जाके आप इतना बड़ा कार्य कर सके। तो उनको याद दिला रही कि आपका ऑब्लिगेशन है। तो दूसरा कारण क्या देती है, न्याय के अनुसार कि आपने आपके गुरु से ज्ञान हासिल किया है तो उसका आदर आपको करना जरूरी है। स एष, फिर तीसरा वो कहती है स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। तो यहाँ पर वो द्रोण को इतना आदर दे रही है कि वो कह रही है भगवान, वो भगवान नहीं हुए, आदर से कहा जा रहा है भगवान द्रोणाचार्य को कहा जा रहा है प्रजा रूपेण वर्तते। अब जबकि द्रोणाचार्य इस धरातल को छोड़कर चले गए प्रजा रूपेण, लेकिन वो फिर भी आज यहाँ पर है। किसके रूप में है, प्रजा की, अपने पुत्र के रूप में है। तो इसके लिए अगर आप इसको मार दोगे तो ये किसकी हत्या हो जाएगी, आपके गुरु की हत्या हो जाएगी। और पहले अध्याय में तो यही कहता है ना अर्जुन कि मैं मेरे गुरु का वध नहीं करूंगा, मैं मेरे पितामह का वध नहीं करूंगा, तो पाप लग जाएगा। तो वही है, वो बता रही है यहाँ पर कि अपने पुत्र के रूप में यहाँ पर द्रोणाचार्य है तो उसका भी आपको आदर करना है। तो क्यों करना है, सकरुणा, आपको करुणा करनी है। किस पर, कृपी, जो उसका पुत्र यहाँ पर जीवित था, इसके लिए अपने पति के साथ सती वो नहीं गई, क्योंकि पुत्र उसका ख्याल रखने के लिए था, वो पुत्र पर आश्रित है। अगर आप पुत्र को मार देंगे तो वो किसके आश्रय में रहेगी। तो करुणा कीजिए किस पर, द्रोणाचार्य जिन्होंने आपको इतना ज्ञान दिया है, और कृपी जो आज भी जीवित है और उसके लिए उसका पुत्र आश्रय है। तो ये तीसरा कारण देती है करुणा। फिर चौथा कारण वो देती है तद धर्मज्ञ महाभाग। अरे आप तो बड़े धर्म के जानने वाले हैं अर्जुन, भवद भी गौरवम कुलम। तो भवद भी मतलब वो कह रहे हैं कि आप जैसे थोर लोग गौरवम कुलम, कुल का जो गौरव करते हैं, वृजिनम न अर्हति प्राप्तुम पूज्याम वंद्यम अभीक्षण। तो कहती है कि जो धर्म के नियमों को जानते हैं वो दूसरों को पीड़ा देने का काम कभी नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अगर जितना व्यक्ति सेंसिटिव ज़्यादा है, आप उसको थोड़ा सा बोल दो वो पूरा पिघल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की एक व्याख्या की जाती है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता उसमें होती है। वो अगर छोटा सा भी गलत काम करता है और पकड़ा जाता है ना, तो उसको कोई कहता है अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, इतना काफ़ी है उसके लिए, वो पूरा पानी पानी हो जाएगा, उसको लगेगा अब भी जाके मैं आत्महत्या कर लूँ। संवेदनशीलता होती है। अभी इसमें व्यक्ति में संवेदनशीलता रही ही नहीं तो इसको ब्राह्मण कहने का तो कोई काम ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसका आदर किया जा रहा है। क्यों, द्रोणाचार्य से ये कनेक्टेड है। तो इसके लिए यहाँ पर चौथा कारण वो देती है कि हमको जो तकलीफ हुई है अभी दूसरों को आप तकलीफ न होने दे, ऐसा कुछ आप कीजिए। फिर पांचवा वो कहती है माँ रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता। वो कहती है कि अरे मेरी पीड़ा नहीं देख रहे हो अर्जुन, मैं इतना रो रही हूँ, उसी तरह से गौतमी पति देवता, जो पतिव्रता है गौतमी, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपी, आर्त रोदामी अश्रुमुखी मुहुम, वो मेरी तरह बार बार रोती रहे। आप ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे मैं जो पीड़ा भुगत रही हूँ वो उसको। देखिए क्या चेतना है, खुद इतनी पीड़ित है लेकिन दूसरों के विषय में चिंतन कर रही कि उसको वो पीड़ा ना हो। छोड़ दीजिए, मुझे पीड़ा हो गई,
उसे वो पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो दूसरों के विषय में भी वो कितनी संवेदनशील है। तो पांचवा कारण वो बताती है कि मेरी तरह आप कृपी को पीड़ा हो ऐसा कोई बर्ताव मत कीजिए। और वो छठा कारण बताती है कि अगर ब्राह्मण एक बार कुपित हो जाए तो वो सारे क्षत्रियों को नाश कर सकता है, जैसे परशुराम जी ने किया था। 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सारे क्षत्रियों का उन्होंने नाश कर दिया था। तो छठा कारण वो बताती है कि ब्राह्मण के प्रति किया गया अपराध पूरे क्षत्रियों को जला सकता है। तो अभी अर्जुन तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। भगवान एक बात कह रहे, पत्नी एक बात कह रही है। अभी करे तो करे, किसका सुने? पत्नी का सुने तो भगवान नाराज, भगवान का सुने तो पत्नी नाराज। और देखिए अभी भगवान और क्या उसमें टर्न लाएंगे। देखिए फिर सूत उवाच, फिर द्रौपदी ने जो जो कहा वो किस किस चीज़ के आधार पर कहा, तो 6 चीज़ों को 6 आधार पर उन्होंने बांटा है। धर्म्यम, पहला जो उन्होंने कारण दिया वो धर्म के आधार पर था। दूसरा जो कारण था वो न्यायम, न्याय के आधार पर था। तीसरा जो था सकरुणाम, करुणा के आधार पर था। चौथा था निर्व्यलिक, मतलब धर्म के आधार पर रहा। और कौन सा धर्म? जो डुप्लीसिटस नहीं, जैसा है वैसा ही। चौथा था समम, समता के इस पर समम महत राजधर्मम पांचवा था। और प्रतिनंदतः, और ये 5-6 कारणों को लेकर वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वो बताते हैं कि जब द्रौपदी ने ये 6 कारण दिए तो युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और युधिष्ठिर महाराज ने उसका, जो रानी थी द्रौपदी, उसका बड़ा गुणगान किया कि ये जो आपने कहा है वो बहुत सही कहा है। तो पहले वो 43 श्लोक में कहती है कि धर्म के आधार पर माफ़ कर दीजिए। 44 श्लोक में वो कहती है कि उनके पिता ने आपको सिखाया था, उसके आधार पर। पांचवा कहती है कि कृपा करके किस पर? उन द्रोणाचार्य की पत्नी पर। फिर 46 में वो कहते हैं कि दूसरों को पीड़ा मत दीजिए। 47 में वो कहते हैं कि मेरी तरह वो रोए, ऐसा आप चाहते नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और छठा वो कहती है 48 श्लोक में कि ब्राह्मण का शाप हमारे लिए घातक हो सकता है। तो अभी 49 से लेके 51 में अब सब लोगों में ऐसे मतभेद खड़े हो गए। देखिए सारे शुद्ध भक्त हैं भगवान के, 5 पांडव शुद्ध भक्त हैं, द्रौपदी शुद्ध भक्त हैं, और सारे पांडवों में अभी मतभेद है। देखिए जैसे द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, युधिष्ठिर महाराज खुश हो गए। युधिष्ठिर महाराज ही नहीं, नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्य यश्च च योषितः। नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान कृष्ण और बाकी सारी जितनी स्त्रियां हैं सब द्रौपदी के साथ थी। हाँ हाँ सही कह रही है आपको। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भगवान कृष्ण भी एक तरह कह रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन दूसरी तरह क्या होता है, एक और व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ये चीज़ मानने करने के लिए तैयार नहीं है। और वो कौन थे? भीम ने जैसे ही सुना तो वो कहते हैं कि मैं कदापि इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि इसने अधर्म किया है। जो सोए हुए बच्चे थे उनको बिना कारण मार दिया, और मारा तो मारा, उसको लगा कि मेरे राजा प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्योधन वो भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कार्य से? ऐसा व्यक्ति को किसी भी हालत में हमको क्या करना है? छोड़ना नहीं है। अभी देखिए पूरा कन्फ्यूजन है। भीम कह रहा है मार दो, भगवान बीच में हाने हाने चालू है, बाकी सब लोग कह रहे छोड़ दो छोड़ दो। अब करना किसको है? सब ये अर्जुन को करना है क्योंकि अर्जुन ने पकड़ कर लाया है। अर्जुन के सामने तो बहुत बड़ा संकट है, मारू तो सारे बाकी के घर के लोग नाराज, नहीं मारू तो कृष्ण और भीम नाराज। अब करना है तो क्या करना है? ऐसे कन्फ्यूजन में अभी देखिए सिस्टम में इतना टेंशन है। अभी देखिए क्या बता रहे, निशम्य भीम गदितम, गदितम मतलब भीम जोर से बोले, द्रौपदीश्च चतुर्भुजा। अभी चतुर्भुज किसको कह रहे हैं यहाँ पर? चतुर्भुज कौन दिखा सकता है? 4 हाथ वाला रूप कौन दिखा सकता है? तो यहाँ पर वेदव्यास जी बताते हैं चतुर्भुज, तो बीच में 4 हाथ वाला कौन आ गया? तो इन सारे लोगों में ऐसा टेंशन हो गया, झगड़ा हो गया
कि दोनों भिड़ गए, दोनों पार्टी एक दूसरे से भिड़ गए, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तो दोनों पार्टियों को रोकने के लिए भगवान ने एक तरह से दो हाथ भीम को पकड़ने के लिए रखे और दो हाथ भगवान ने डिस्प्ले किया वो रखा ये दूसरी पार्टी को संभालने के लिए। देखिए तो इसके लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं वेद जी, द्रौपदेश्च चतुर्भुज, तो भगवान ने चार हाथ का दर्शन दिखाया दोनों पार्टी को रोकने के लिए। आलोक्य वदनम सख्युर इदम आह हसन्निव, और ये सब जब हो रहा है तो भगवान मन ही मन बहुत हंस रहे हैं, अरे क्या चल रहा है, सारे शुद्ध भक्त है, लड़ाई झगड़े पर उतर आए, क्या करना है नहीं, भगवान अंदर से खूब मजा ले रहे हैं। देखिए अभी कैसा टेंशन है और भगवान यहाँ पर मजा ले रहे हैं उस पूरे परिस्थिति का। और फिर भगवान अंदर से तो बहुत हंस रहे हैं लेकिन बाहर बिल्कुल उनके चेहरे पर कुछ दिखा नहीं रहे। तो अभी 53rd और 54 श्लोक में वो बताते हैं कि भगवान अंत में उनका निर्णय देते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो वो 53rd और 54 श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण का पुत्र है, ये ब्रह्मबंधु है, इसने हत्या की है 5 पुत्रों की, और शास्त्र के अनुसार अर्जुन तुमको इसे निश्चित दंड देना चाहिए। दूसरी बात, तुमने तुम्हारी पत्नी को भी वचन दिया है उसके कारण, और तीसरा मुझे और भीम को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें इस ब्रह्मबंधु को मारना होगा। देखिए बाहर से कुछ और बोल रहे लेकिन अंदर वाला मूड क्या है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भगवान का आंतरिक मूड समझा, द्रौपदी तो पहले ही समझ गई थी इसलिए बोल दिया, अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे। तो अर्जुन उस समय बहुत कन्फ्यूजन में थे। तो क्या करते हैं भगवान, अर्जुन कन्फ्यूजन में तुरंत अंदर ही अंदर भगवान को प्रणाम करते और प्रार्थना करते कि मुझे शक्ति दीजिए कि आपके मन को मैं ठीक तरह से समझ सकूं और योग्य कार्य में करूँ। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत अर्जुन को वो समझाते हैं कि मेरे मन में क्या है। तो वो फिर बताते हैं कि भगवान कि जैसे पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसके पास शस्त्र नहीं है, जो निहत्ता है और रथहीन है, तो उसका रथ टूट चुका था, तो मेरे मत अनुसार उसको मारना नहीं चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अश्वत्थामा को तुम मारो मत। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जो पतित ब्राह्मण है उसको तुमने मारना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ऐसे 3-4 कारणों बताते हैं और फिर अंत में वो बताते हैं कि तुमने क्या करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को तो प्रॉमिस किया है, वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ द्रौपदी कह रही कि तुम मारो मत, लेकिन भीम क्या कह रहा है, मारो। तो अब ऐसी स्थिति में तुमको क्या करना है, ये भगवान अर्जुन को अंदर से समझाते हैं। अर्जुन सहसा अज्ञया, अर्जुन जान गए उसी समय जब उन्होंने भगवान से हरेर हार्दम अथा। हरेर हार्दम मतलब क्या, भगवान के मन में जो मत था, जो भगवान का कहना था, हरेर हार्दम आसीन। अर्जुन तुरंत समझ गए और उसने उन्हें क्या किया, अपनी तलवार निकाली, आसीन मतलब तलवार। मणि जहार, मणि को क्या किया, अश्वत्थामा के सर पर जो मणि था, जहार उसको काट दिया। द्विजस्य सहसा मूर्धजम, और क्या किया, उसके बाल अलग अलग तरह से एक स्पाइक कट उन्होंने दे दिया। तो ये अश्वत्थामा के लिए मरण से भी बदतर था। मरना तो तुरंत मर भी जाता, लेकिन अभी सारी दुनिया देखेगी कि मणि भी निकाल लिया है और उसके बाल भी ऐसे काट दिए गलत तरीके से, तो ये उसके लिए मृत्यु से बदतर था। तो अर्जुन समझ जाते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है, मारना भी है और नहीं भी मारना है, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इसका मणि काट दो, इसके बाल भी काट दो और इसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो ये भगवान की कृपा से अर्जुन समझ जाते हैं और जैसे ही अश्वत्थामा का मणि काट लिया जाता है तो उसका जो शरीर का तेज था वो सब निकल गया, उसकी जो शक्ति थी वो सारी की सारी शक्ति क्षीण हो गई। और तब उसे क्या करते हैं, उस पंडाल से बाहर निकाल देते हैं। और ये जब हो जाता है, उसके बाल जब काट दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कहा गया कि ब्राह्मण को कभी भी मारने का विधान नहीं है, लेकिन उसे दंड निश्चित दिया जाता है, दंड का वो हमेशा भागीदार होता है। और अंतिम श्लोक में फिर क्या करते हैं, उसको निकाल कर बाहर भेज दिया जाता है, तो सारे पांडव, द्रौपदी जो बड़े वेदना में हैं, वो अभी क्या करते हैं, उनके जो सगे संबंधी जो युद्ध में मारे गए हैं, उनके
अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा हरे